हालेलुया। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। आमीन। आज के बाद एक नई शुरुआत आपका हिस्सा होगा। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी बड़ी होगी। आज के बाद आप मसा नई शुरुआत के लिए यीशु मसीह के नाम में। और आपका आमीन जितना हाथों को उठा के जितना सीरियस है ब्लेसिंग उतनी सीरियस है चर्च। आज आप सीरियस टेस्टिमनी, सीरियस वर्ड ऑफ गॉड, सीरियस मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट को देखने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो यीशु मसीह के बिगेस्ट मिरेकल्स अगर आप पढ़ें, यीशु मसीह के द्वारा किए गए सबसे बड़े चमत्कारों को अगर आप पढ़ें, मैं जानता हूं सबसे बड़ा चमत्कार हमारे रूह का वचन है। आमीन। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के मिरेकल्स को पढ़ें तो मैं पढ़ता हूं एक यूहन्ना 11 उसकी 1 आयत से लिखा, मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और उस लाजर से प्यार करता था। फिर भी जब उसने सुना कि लाजर बीमार है तो जिस स्थान पर वह था 2 दिन जानबूझ के और वहीं रुक गया। अगर आप यहां पे देखें तो किसी ने यीशु मसीह को बोला कि तेरा जो मित्र है लाजर वो बीमार है, अभी उसे आके चंगा कर। लिखा वो जानबूझ के वहां पे ठहर गया और 2 दिन। कादे लिए ठहर गया और 2 दिन? मरण दे ਲਈ ਉਹਦੇ कि परमेश्वर प्यार नहीं सी करता उन्होंने दसो। बाइबल ਦੇ ਲਿਖਿਆ 2 दिन ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਾਦੇ ਲਈ? परमेश्वर ने कहा ਇਹ बीमारी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ मौत ਦੀ ਨਹੀਂ बल्कि ਉਹਦੀ महिमा ਦੀ है। सुनो, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बीमारी ठीक नहीं हो रही। पर ਜਦੋਂ कोई मर जाए ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ मर के 4 दिन कब्र ਦੇ ਵਿੱਚ चला जाए और फिर परमेश्वर ਨੂੰ जी उठान। सुनो सुनो, असली थैंक्स गिविंग किन्नू कहंदे मैं तुहानू दसना चाहना। आज ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 5000 ਫਿਰ ਕੱਲ 10000 ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 15000 ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ 20000 ਮਹੀਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਤੀ ਮੈਂ 10 ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 15 ਕਰਤਾ, ਮੈਂ 20 ਕਰਤਾ, ਅੱਜ 25 ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ। स्टॉप करो, इन्हू बंद करो ये तनख्वाह बताना, क्योंकि ये कंप्लेंट करता रहेगा, कदी 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 थैंक्स नहीं करेगा। और एक बंदा जिन्होंने तुसी 2000 रुपये बताते हो आगे बोलता बाबा थैंक यू, आज मेरा ना मैनू ब्लैसिंग, मेरा ना बहुत कुछ ईजी हो गया। सुनो 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 सुनो, मेरा ना बहुत कुछ आसान हो गया मेरी लाइफ दे विच, थैंक यू तुहाडा बहुत बहुत थैंक्स। मेरे दिल नू होएगा नहीं यार 2000 थोड़ा बताया। हाँ कि ना? सुनो, परमेश्वर ने क्या मेरी भेड़ मेरी आवाज नू की कर दी। लिखा मैं उन्हां दा चरवाहा वां, मेरी भेड़ मेरी आवाज नू की कर दी, सुन दी। 4 बंदे खड़े, ध्यान ना सुनना इधर वचन। 4 बंदे खड़े हैं, मोबाइल लेके हैं, वाल सीधे करके हैं, ब्राउन करके सीधे करके कुड़ियां छेड़ दे। अगर उन्हां च क्रिश्चियन भी खड़ा है और वो 3 बंदे उदां ही गल कर रहे हैं जिद्दां अविश्वासियां च कीती जांदी, एदा मतलब वो क्रिश्चियन जड़ा वो बचिया होया निगा। क्योंकि मेरी भेड़ मेरी आवाज नू, मैं तुहानू दसना चाहना तुहाडी लाइफ तुसीं बिगेस्ट मिरेकल किदां लै सकदे हो। जदों ये हीलिंग मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई कदी भी वड्डे मिरेकल नहीं सी हुंदे। कौन हील होया? सिर दर्द। कौन हील होया? पेट दर्द। बांह च दर्द सीगा, ठीक हो गया। परमेश्वर डे बाय डे, ओ परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद, अज तुसीं चंगा कीता लोकां नू, किसी दी बांह नू चंगा कीता, किसी दे सिर नू, सुनो सुनो, किसी दे सिर नू चंगा कीता, तुसीं किसी दे गले नू चंगा कीता। मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा, मैं तुहाडे नाल वफादार रहांगा परमेश्वर। सुनो, अगर तुसीं किसी प्रोफेटिक बंदे नाल गल करो जिन्होंने प्रोफेटिक प्रोफेसी करनी आंदी है, मैं उन्हां लोकां दी गल सुनो, तनु प्रोफेसी करने वाला दसेगा कि जदों परमेश्वर उहदे नाल गल करना शुरू करता सीगा कदी भी उन्हां इन्नी लंबी गल नहीं सी करता। प्रोफेसी आंदी सीगी तेरे घर च किसी दा नाम PS तो शुरू हुंदा, बस इन्नी। परमेश्वर इन्नी गल करनी खत्म। या इत्थे कोई फलाना बंदा उहदा नाम है, दैट्स इट।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦੇ ਗਿਫਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਸੁਣੋ, ਔਰ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਫੇਥ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਗਿਫਟ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੰਨੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬੋਲੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਣੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਾ ਸੀਗਾ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ, ਹੀਲਿੰਗ ਗਿਫਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੋਟਾ 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 ਛੋਟਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆਵੇ ਔਰ ਨਾਮ ਔਰ ਸਭ ਪਤੇ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇੱਕਦਮ, ਬਾਈ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ 4 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, 5 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 6 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਹੋਏ ਹਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਉਧਰੋਂ, ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੜਕ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਿਗਾਹ। ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਖੋਤਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ। 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਨੌਨ ਬਿਲੀਵਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਵਾ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੁਗਲੀ? ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਪਾਸਟਰ ਲੜਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ UPA ਵਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 4 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਨਾ ਕਦੀ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਭੇਡ ਹਾਂ? ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਾਂਗੀ? ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਚਰਚ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਔਰ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿਯਾਵ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੈ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿਯਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਆਮੀਨ।
अगर तुसी परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते तुसी बहरे हो, और जो तुसी बहरे हो परमेश्वर की डायरेक्शन तुहानू नहीं मिलेगी। तुसी बिजनेस कोई करोगे परमेश्वर ने ठहराया कोई होएगा। तुसी जाना इधर है, परमेश्वर चाहता इधर जा, पर तुसी जा इधर रहे हो, कोई कान की ने बंद ने। बहुत सारी आवाज़ा तेरे आस पास ने, तेरे घर दे कुछ कह रहे हैं, तेरे दोस्त कुछ कह रहे, धर्म वाले बंदे कुछ कह रहे, पर परमेश्वर कुछ कह रहे। ओदी आवाज़ नूं सुनन दे लई साडा परमेश्वर नाल मेल मिलाप होना जरूरी है, बैप्टिज्म होना जरूरी है, उद्धार पाना जरूरी है, ताकि परमेश्वर मेरे नाल गल कर सके। हालेलुया। चोरी वाला बंदा कदी मेरे को नहीं आया, क्यों? उन्हें पता मैं चोरी नहीं करता, पर चोर चोर नूं लभेगा, क्यों? कोई मायने नहीं करता, उन्होंने पता है क्रिश्चियन निगाह, ये बंदा नाम दा ईसाई है, इन्हें नाम दी भेड़ है, ओदा बकरी है मेरे आंगू। हालेलुया। इसलिए उन्हें लोग का कोई हियाव है जानता, जिन्होंने पता है कि ये परमेश्वर दी भेड़ नहीं है। हालेलुया। मेरा कोई फ्रेंड ऐसा तो नहीं है जेड़ा उठ के मैनू मजाक करे गंदा, क्यों? उन्होंने पता मैं रिएक्ट कर चुका, पहला मैं मना कर चुका उन्होंने चीज़ों, मैं गुस्सा कर चुका उन्होंने चीज़ों से, इसलिए वो गल्लां मेरे को नहीं आती। मेरी भेड़ मेरी आवाज नू सुनदी है। हालेलुया। तुसीं भी खड़े हो 3 जाने हैं वाल सीधे करके ब्राउन करके, और तुहाडे नाल क्रिश्चियन भी खड़ा, वो गल्लां जो करता है क्रिश्चियन, जो वो करते फिर वो क्रिश्चियन कादा है? क्रिश्चियन निगा हो, और नाम दा पीटर है, जॉन है। आमीन। ओदी भेड़ नहीं है, जे ओदी भेड़ हुंदी उत्थे खड़ी भी ना हुंदी। परमेश्वर ने क्या? मेरियां भेडां अंदर आन गियां, बाहर जान गियां, चारा पान गियां, मैं उन्हां दा अयाली होवांगा, किसी अच्छी वस्तु दी कटी नहीं होएगी। जिस तरह मैं ओदी भेड़ हां, परमेश्वर नूं मनन वाले तुसी जेन्युइन लोगों दी भेड़ हो। आमीन। छोटा चर्च सुनो, परमेश्वर ने क्या? धन्नवादी हो, क्योंकि जो तुम थोड़िया चीज़ों लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हो, परमेश्वर तुहानू एलिजिबल, तुहानू एबल बनांदा, तुहानू काबल बनांदा कि तुसी वड्डियां चीज़ां परमेश्वर दे कोलों लै सको। आमीन। अगर उन्हां दिनां दे विच मैं कंप्लेंट कीती हुंदी, लै वो फलानी मिनिस्ट्री तो कैंसर ठीक करी जाती है, हाँ मेरी मिनिस्ट्री तो हले सिर्फ सिरदर्दी ठीक हुंदा, ते अज असी भी उन्हां वड्डियां मिनिस्ट्रियां च ना आंदे। आज जिन्ने लोग अंदर बैठे, पता नहीं किन्ने गुना लोग बाहर बैठे, किन्ने गुना लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। रीजन की है? थैंक्स गिविंग। रीजन की है? धन्यवादी बने रहना, क्योंकि शैतान तेरी स्पिरिट को हलाने वास्ते आएगा। जो चीज़ां परमेश्वर ने तुहानू दित्तियां, छोटी टेस्टमनी, स्मॉल टेस्टमनी, अगर वो शक दे विच तुसी गवा दोगे, अगली कदी नहीं मिलेगी तुहानू। मरियम दे मार्था नू परमेश्वर ने क्या? पर किसी ने दसा कि यीशु मसीह आया तेन बुलांदा है, अगर वो धन्नवादी आत्मा दियां ना हुंदियां तो कहंदी यीशु आया, हुण की लेना यीशु तो, हुण की लेना देना मैं यीशु मसीह तो? मैं तुहानू क्या सी, आ जा तू, मेरा भरा बीमार है, जिन्हों तू प्यार करदा है वो बीमार है, हैं? उदों आया नहीं, उदों पता नहीं 2 दिन कित्थे होर रह गया पास्टर साडा, तो हुण आया जो बंदा मर गया साडा। अगर वो बिना धन्नवाद दियां आत्मा दियां हुंदियां तो यीशु मसीह नूं मिलन ना जांदियां, पर बाइबल च लिखा यीशु मसीह नूं मिलन गईयां हो, मरण तो बाद भी लाजर। हालेलुया। मिलन गईयां, यीशु मसीह के हाथ जोड़े तो परमेश्वर नूं पता की कहंदियां? कहंदी परमेश्वर अगर काश तुसीं इत्थे हुंदे ते मेरा भरा मरदा ना। उन्हें ये नहीं क्या और जा असीं नहीं तेनू मनना, हुण सानू मिलन ना ही, असीं नहीं तेनू मिलना, साडा भरा मर गया इको एक। इमोशनल लोग परमेश्वर नूं प्रसन्न नहीं कर सकते। तुहाडी कंडीशन ही की है? तुसीं हाले तक जीउंदे हो, अपने केस बदल सकते हो। तुसीं जे 4 दिन का मरिया होया बदल सकता है, तुसीं जीउंदे हो, मुंह खोल सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, फास्टिंग कर सकते हो, थैंक्स कर सकते हो। करो कंप्लेंट, कंप्लेंट करो। मैं दसदा कदों करो, मैं करदा कंप्लेंट। मैं जाना डिपार्टमेंट और करदा कंप्लेंट, ओए बंदे तेरा काम सही नहीं, मैनू सही चाहिए, एक कंप्लेंट है। जिहड़ी चीज मैं चेंज कर सकदा मैं कंप्लेंट करदा उस लई कि हाँ मैनू तेरा काम पसंद नहीं है, ए एलईडी वाले ब्रदर तेरा काम पसंद नहीं, मैनू ऐदा चाहिए काम, मैं करदा कंप्लेंट।
पर जिहड़ी चीज मैं कुछ कर नहीं सकदा परमेश्वर दे अगे उत्थे मैं थैंक्स करदा सिर्फ। मैनूं पता मैं कुछ नहीं कर सकदा, परमेश्वर ने करना सारा कुछ। कंप्लेंट उत्थे करो जिथे चीज़ां बदल सकदियां, तुसीं बदल सकदे हो उत्थे कंप्लेंट करो, तुसीं बदलोगे चीज़ां नूं। पर जिथे तुसीं बदल नहीं सकदे उत्थे तुसीं कंप्लेंट नहीं करोगे, बल्कि परमेश्वर के हत्थां दे विच सौंप दोगे। और परमेश्वर वेखेगा कि इनू कैंसर है, ये तावी रोज कहता धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद तेरा, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी चंगी। परमेश्वर कहता एदा कैंसर मेरे लिए एक सिरदर्द बन गया, क्योंकि इन्हें थैंक्स करना नहीं छड्डिया। क्यों ना इहदा कैंसर भेजा जाए, क्यों ना इहदा कैंसर चंगा किया जाए, क्यों ना इनू टेस्टमनी क्यों ना दी जाए। आमीन छोटा है चर्च, हालेलुया। किन्ने मेरी गल नूं समझ रहे हैं? अज तो बाद तुहाडियां आत्मावां थैंक्स करन गियां, यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विचों थैंक्स करन गया। आमीन छोटा चर्च, आमीन छोटा है, हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए किया, मेरे आंगना दे विच स्तुति, मेरे फाटका तो धन्यवाद करता है परमेश्वर इमोशनल नहीं, ओ बुद्धिमानी ने भरिया होया परमेश्वर। जे वो कहता ना धन्यवाद करता हुआ प्रवेश कर, तो उन्हें इसलिए नहीं किया कि तू कुछ इमेजिनेशन कर दिमाग च कि इमेजिन करी जा, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तू इमेजिन करी जा। वो इमेजिनेशन वाला परमेश्वर नहीं, उन्हें तरीका दसिया लैन दा तुहानूं। आमीन। अगर मरियम ते मार्था उस टाइम ते कंप्लेंट कर दियां ते परमेश्वर दी महिमा कदी ना देखदी। हालेलुया। अपनी थैंक्स गिविंग नूं मेनटेन रखो। जो थोड़ा तुहाडे कोल, जो नैगेटिव दिन चलते हो, बुरे दिन चलते हो, आमीन। यीशु मसीह दी लाइफ दा बिगेस्ट मिरेकल, सब तो बड़ा चमत्कार देखो की सीगा, लाजर 4 दिन दे मुर्दे नूं जिंदा करना। पता की क्या लाजर दी कब्र ते जाके परमेश्वर ने, पिता मैं तेरा धन्यवाद करदा। बिगेस्ट मिरेकल देखो यीशु मसीह दी जिंदगी च कदों होए, जदों परमेश्वर ने पहला थैंक्स किया। समझ आ रही है कि नहीं? जो यीशु मसीह ने 5000 बंदियां नूं, यानी 20,000 टोटल लोगों नूं, 5000 बंदे जनानियां बच्चे रोटी खवाई, दे क्या इन्हां नूं 50-50 करके 100-100 करके बिठाओ, ते की क्या रोटी लैके आकाश वाल देखा और की बोलिया, हे पिता तेरा। तुहानूं लगदा यीशु मसीह इमोशनल सीगा ते धन्नवाद करदा? ओ इमोशनल नहीं सी, ओ स्पिरिचुअल सी। आमीन। तुहाडी लाइफ दा बिगेस्ट मिरेकल शुरू होएगा जिद्दन तुसीं थैंक्स करना शुरू करोगे। और थैंक्स देख के करना थैंक्स नहीं है, बिना देखे करना वो थैंक्स है। कि हाँ पहला रोटियां वदन गया तो मैं थैंक्स करांगा। परमेश्वर ने रोटियां वदन तो की पहला की किया, थैंक यू। लाजर नूं जिंदा करन तो पहला की किया, थैंक यू। आज तुसी एक ब्लेसिंग ली परमेश्वर का थैंक्स नहीं कर रहे, एक टेस्टमनी तुहानूं मिली, तुसी देन नहीं आए गवाही अपनी, और तुसी परमेश्वर को दूजी गवाही मांग रहे हो। परमेश्वर कहता कादे लई चाहिदी दूजी गवाही, जिहड़ी पहली गवाही दी तू देन नहीं आया हाले तक। कोई थैंक्स गिविंग नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है मेरी तेरा मेरी जिंदगी दे विच। बस एक गवाही मिली, हाँ हुण दूजी ना खड़े हैं प्रेयर लाइन, दूजी मिल गई, हाँ हुण तीजी ना खड़े हैं, हुण चौथी ना खड़े हैं। फिरौन दा राजे दा खवाण पियाण वाला कहंदा, राजा कहना मैनू दर्शन आया, कोई मतलब नहीं दस सकिया, कोई जोशी कोई तांत्रिक, जाओ बंदे किसी पूछो कौन दर्शन। पिलान वाला कहंदा ओ मेरे पाप मैनू याद आए कि एक धर्मी बंदा सी जेल दे अंदर, यूसुफ नां दा, उन्हें मेरे दर्शना दा मतलब दस्या सीगा, उन्हें मेरे दर्शना दा जेड़ा मतलब कड्डिया अंदर बाहर आके ओही निकलिया। पर उन्हें एक गल कही सी कि जद ये गल्लां पूरियां होन, मेरी प्रोफेसी पूरी होए तां मैनू याद रखी। मैं उन्होंने भुल गया, उहदा थैंक्स नहीं किया उस धर्मी दा। अज मेरे पाप मैनू याद आए, क्योंकि उन्हां पापां दे करके मैं मुसीबत दे विच। उन्होंने क्यों पाप याद आए अपने? जेड़ा बंदा चंगा बोला उन्होंने कभी पाप याद नहीं, उन्होंने कहना लै मैनू की होया, मेरा घर ब्लैस है, मेरी बॉडी ब्लैस है, मेरे जीवन सब कुछ ब्लैस है, मैं कड़ा कोई पाप किया, परमेश्वर मेरे नाल है। पर बाइबल च लिखिया उन्हें याद आए पाप क्यों? उस टाइम वो बीमार सीगा, मुश्किल च सीगा, ओदी लाइफ संघर्ष नाल भरी हुई सीगी, बावजूद एदे कि वो उच्ची कुर्सी ते सीगा।
ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧੰਨਵਾਦ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਿਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਿਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਥ, ਆਪਣੇ ਆਫਰਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੰਜੂਸ ਪਾਸਟਰ ਕੰਜੂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਕੰਜੂਸ ਪਬਲਿਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ਨੈਟ ਤੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਮੰਨੂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਮੇਰੀ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਮਿਰੇਕਲ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਰੋਟੀਆਂ ਕਦੋਂ ਖਿਲਾਈਆਂ? 20,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮਿਰੇਕਲ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਚਰਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਰਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਚਰਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਹੀਲਿੰਗ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਚਰਚ ਤੁਹਾਡੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਰਚ, ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। जब मैं पहले दिन चर्च गया और जब मैं प्रेयर कराई सी ना जिस दिन, उस दिन हल्की जी हीलिंग हुई सी मेरी लाइफ। उदों मैं समझ गया सीगा ਇਹਦਾ थैंक्स करना और अगली लेनी है। मैं परमेश्वर मेरा कर्जदार नहीं है कि मेरी कुड़कुड़ाहट देख के ते डर जाएगा मेरे को, तो मैंने सब कुछ दे देगा, तो मैं चर्च नहीं आऊंगा तो परमेश्वर डर जाऊगा कि मेरा स्वर्ग खाली हो जाना। परमेश्वर ਨੂੰ कोई परवाह नहीं है, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। तो जो ਤੁਸੀਂ नहीं आंदे, नरक भी ਬਣਿਆ ना ਕਿਸੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ। इसलिए असली ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਉਹ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਕੁੜਾਓਗੇ ਔਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਓਨੀ ਲੇਟ ਹੈ ਬਲੇਸਿੰਗ, ਓਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਓਨੀ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿਜਾਹਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਨੀ ਖਿਜ ਆਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਮਿਰੇਕਲ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਭੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਮਰਦੀ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਦੱਸੋ। पर ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਚਰਚ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਲਈ ਚਰਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਮੈਨੂੰ? ਕੀ ਮੈਂ ਭੇਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? कि मैं अपने आप ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣੀ ਆ? ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਆ। ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, और मेरी आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ और मेरी आवाज ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ, बिजनेस करते हुए मेरी आवाज ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ, जॉब करते हुए मेरी आवाज ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। पर अज तुम क्रिश्चियन लोगों ने बिजनेस करते देखो 36 झूठ बोलणगे एक गल दे विच।
उन्हें लगता शायद बिजनेस करने लिए झूठ बोलना बहुत जरूरी है। किन्ने झूठ बोलता बिल गेट रोज। तुसी अगर देखो उन्होंने लाइव्स नूं वो झूठे नहीं है। परमेश्वर तुहानूं इनक्रीज करना चाहता, वधाना चाहता है, पर वो तरीके नूं इस्तेमाल करो। आमीन। आमीन। छोटा चर्च कहता मैं पाप किया, कहता मैं एक धर्मी का धन्यवाद करना भुल गया। कहता राजा एक अंदर बंदा मैनू मिलिया सीगा, मैं उन्होंने तुहानूं मिलाना चाहना, मैं उसका धन्यवाद करना भुल गया। उन्हें क्या सीगा मेरा धन्यवाद जरूर करी, मैनू याद जरूर करी, क्योंकि ये प्रोफेसी पूरी होएगी। कहता मैं उसका धन्यवाद नहीं किया, मेरी लाइफ से मुसीबत आईयां, अज मैनू मेरे पाप याद आए, हुण मैं पश्चाताप करना चाहना और परमेश्वर का थैंक्स करना चाहना, उस बंदे का थैंक्स करना। यूसुफ मतलब यूसुफ नाम जिहड़ा निकलिया वो जीसस नाम दे विचों निकलिया। यूसुफ मतलब जीसस, जीसस ने कम किया और असी थैंक्स नहीं किया। एक चीज जी परमेश्वर ने दिती ओदा धन्यवाद करो। परमेश्वर नूं छुपन की आदत है, वो तुहानूं चार चीज़ां देगा, तुहानूं लगेगा वाह इस दुनिया च सब तो ब्लैस मैं, तुहानूं लगेगा वाह सब तो वध परमेश्वर की ब्लैसिंग मेरे कोल है। और एक दिन तुहानूं अचानक फील होएगा कि तुहाडे को कुछ भी नहीं है, तुहाडे को परमेश्वर भी नहीं है, क्योंकि वो छुपन वाला परमेश्वर है। और उस टाइम परमेश्वर देखेगा हाँ हुण मैं इनू ये महसूस करावांगा कि मैं ये नाल नहीं है, जो कुछ ये को सीगा वो इत्तेफाक नाल आया कि ये तां भी मेरे नाल प्यार करता है कि नहीं करता। और फिर परमेश्वर तुहानूं छुपके देखता है कि मैं आराम नाल देखांगा हुण इहदे दिल दे विच की है, और तुसीं तां भी परमेश्वर नाल खड़े हो, तुहानूं फील नहीं हो रहा परमेश्वर तुहाडे नाल है, फिर भी तुसीं प्रेयर दे विच हो, फिर भी फास्टिंग दे विच हो। तैयार रहो लोकां नूं शॉक करन दे लई, तैयार रहो सरप्राइज करन दे लई। तुहाडे रिश्तेदार तुहाडी गवाही नूं सुनन लई वापस आउण वाले तुहाडे कोल बह के तसल्ली नाल गवाही सुनणगे, एंटर किसी होर तरीके नाल करनगे, बाहर किसी होर तरीके नाल जाणगे, जिहदा आमीन उच्चा है ब्लेसिंग होती है चर्च। हालेलुया। तुहाडे रिश्तेदार आणगे तुहाडे कोल बहाने दे नाल आणगे, पर एक्चुअल तुहाडी गवाही सुनन आणगे, सुनन आणगे परमेश्वर ने तुहाडी जिंदगी च काम किद्दां कीता, इहदा आमीन उच्चा है ब्लेसिंग होती है। हालेलुया। तर एक दिन महसूस होएगा वाह लंगड़े चल रहे, अन्ने देख रहे, कोड़ी शुद्ध हो रहे, जबरदस्त काम, और तुहानूं एक दिन लगेगा नहीं परमेश्वर मेरे नाल ही नहीं, और परमेश्वर देखेगा हाँ हुण मैं चेक करांगा, हुण पाप तो नहीं करता, हुणे वापस अपनी गंदगी तो नहीं जाता, हुणे फिर तो कोई गुनाह तो नहीं करता, कि प्रेयर तो नहीं कटी, बाइबल तो नहीं कटी, ये रोजे तो नहीं कटे, देना तो नहीं कटिया, बीज तो नहीं कटिया, कुछ नहीं कटिया। परमेश्वर कहता हाँ ये एबल है, एक काबिल है, इन्हू मैं अगले लेवल ते लेके जा सकदा, जरा थोड़े च धर्मी है वो ज्यादा च की है, जरा थोड़े च वफादार नहीं है। कहता तू मैनू एक दिता, एक सिक्का दिता मैनू, कहता मैं डर गया, मैं छुपाता उन्होंने। आज लोग इस चर्च दे विच प्रोफेटिक हीलिंग डिलीवरेंस गैर पाशा सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे, लेकिन एक टाइम से जो कुछ भी चर्च विच नहीं सी सिवाय वचन तो। हीलिंग थोड़ी बहुती हीलिंग, थोड़ी थोड़ी प्रोफेसी थोड़ी थोड़ी, और लोग हुण देख रहे ग्रो कर दे सानू, और स्पीड नाल ग्रो कर दे। क्यों? परमेश्वर दा की करना आपां, तुसीं मार दोगे शैतान नूं, पूंछ लैके अपने लत्तां दे विच भज्जेगा, तुहाडे घर आजाद है यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुहानूं डे बाय डे बतांदा हो। अगर तुहानूं पिछली ब्लैसिंग याद है, तुहानूं पिछला फेथ याद है, तो थैंक्स कर दो, मैं कित्थे सीगा, मैं कित्थे आ गया, परमेश्वर थैंक्स, परमेश्वर थैंक्स, परमेश्वर थैंक्स, वो तुहानूं होर वधाएगा। तुसीं फिर सोचोगे हाँ हुण कुछ होर होया मेरी लाइफ, तुसीं फिर थैंक्स करोगे, फिर धन्नवाद करोगे। जो परमेश्वर छुप जाए तो तां भी परमेश्वर नूं लभोगे, वो तुहानूं होर वधाएगा। ये सीक्रेट है वधन दा, जड़ा मोस्टली लोग तुहानूं दसदे नहींगे, क्योंकि कोई दस नहीं सकता जब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। आमीन। कहना मैं मेरे पाप मैनू याद आए, मैनू समझ आ गई मेरी लाइफ च प्रॉब्लम क्यों है, मैनू समझ आ गई मैं क्यों अलग अलग तरीके दे फ्रस्ट्रेशन दे विच हां। इत्थे तक कि मेरी वधिया जॉब है, मैं राजे दे नेड़े हां, पर मैं फिर भी मुश्किलां च क्यों हां। कहंदा इस करके क्योंकि मैं यूसुफ दा थैंक्स नहीं किया। यूसुफ मतलब जीसस। हालेलुया।
कहता मैं थैंक्स नहीं किया, मैं धन्यवाद नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे आंगना दे विच स्तुति कर दे, मेरे फाटका तो दूरों धन्यवाद कर दे परमेश्वर। क्यों? एक राजे दे सामने उदास मुंह लेके जान दा मतलब यह हुंदा सीगा कि राजा तेरे न्याय करन च, तेरे राज दे विच सानू तसल्ली नहीं है। तो गुस्सा करते सी राजे, मौत तक लोगों को मिल जाती सी जो मुंह लटका के राजे के सामने। इसलिए पुराने लोग जो राजियां के सामने जाते बोलते थे राजा तू जुग जुग जिए, तेरे बच्चे तेरे तेरे वदन तेरे तेरे बच्चे जवान आ होन लगातार 10 बारी बोल के फिर कहना राजा काम आए सी माड़ा ज सेंस अकल बुद्धि आमीन। राजे लिए काम औखा नहीं है, तुहाडे लिए औखा हो। तुहानू लगदा कि मैं मर गया और रोंदे पिटदे आंदे हो, तुहानू लगदा केस तुहाडा बहुत खराब है, पर राजे सामने वो केस मायने नहीं करता। तुहाडी रिप्रेजेंटेशन तुसी रिप्रेजेंट किदा प्रेजेंटेशन तुहाडी मायने करदी, तुसी रखिया किदा केस उहदे सामने। तुसी रो पिट के रखोगे, राजे नू लगेगा इनू मेरी राज ते भरोसा नहीं है, मेरा राज हुंदे होए भी इनू इदां लगदा है कि मैं इहदा कुछ कर नहीं पावांगा, ते राजा गुस्सा करदा है इस चीज। जे परमेश्वर 4 दिन दे मरे लाजर नू जिला सकता है, सोचो तुहाडी बीमारी दा वो की हाल करेगा, तुहाडे नशे वाले घराने दा वो की हाल करेगा। और बंदा बना के बिठाएगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। जिन्ना उच्चा और लंबा ब्लेसिंग होनी वड्डी। हालेलुया। तुसीं कई घराने दे विच देख लो, कदी परमेश्वर दी प्रशंसा नहीं करनगे, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हमेशा। मेरे आ नहीं हाले, मेरे आ नहीं हाले, आ नहीं पता नहीं प्रभु ने कदों देना है, पता नहीं प्रभु ने कदों। हमेशा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कभी थैंक्स नहीं करेंगे अपने अपने कराने च। दसो किन्ने दिन हफ्ते च रखते हो, किन्ने दिन महीने च रखते हो कि घर बैठ के 2 घंटे सिर्फ परमेश्वर का थैंक्स कर दो फुल फैमिली। दसो तुहाडे कोल प्रेयर रिक्वेस्ट इन्नियां वड्डियां इन्नियां लंबियां कि तुहानू बस हर चीज ना मतलब है कि मैनू आ मिल जाए सही, जिद्दां मर्जी परमेश्वर दवे मैनू। इक्को ही तरीका है, चाहे कोई विश्वासी है, चाहे कोई पास्टर है, चाहे कोई प्रेरित है, इक्को ही तरीका परमेश्वर च वधन दा, ओदा थैंक्स करते हुए आगे वधना। जो कुछ तुहानू मिल चुका ओदे उत्ते शक ना करना। आमीन। अगर मैं शक किया होंदा उस अनॉइंटिंग दे उत्ते ते आज मैं इन्ने बिग बिग मिरेकल ना देखदा। हालेलुया। तुहानू थोड़ा दिंदा हो, तुहाडी स्पिरिट चेक करदा हो, उस तो बाद तुहानू वो ज्यादा दिंदा, फिर चेक करदा तुहानू। जिस दिन तुसीं थैंक्स करना बंद कर दो उस दिन वधना बंद हुंदे हो। हुण तुसीं देखो तुसीं किन्ना वधना चाहते हो। मैं लिमिटलेस वधना चाहना, कोई लिमिट नहीं। आमीन। छोटा है, मैं लिमिटलेस जाना चाहना अपनी चर्च दे विच, मिनिस्ट्री, अपनी फैमिली, अपनी ब्लेसिंग दे विच। कोई लिमिट नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। इसलिए चर्च भी उस जगह शुरू की जिधर इधर भी 500 खत्ते होने, इधर भी 1000 10,000 खत्ते होने। कोई ब्रेक, कोई बाउंड्री नहीं यीशु मसीह दे नाम दे विच। उन्होंने कर सकता इंक्रीज, वो कहना सोच तू जिन्ना सोच सकता मैं दे सकता, पर उदा तरीका की है थैंक्स गिविंग। जब भी प्रेयर करो, इसलिए मैं कहना थैंक यू जीसस बोल के, थैंक यू जीसस बोल के बंद करो अपनी प्रेयर। वो जानता किन्ना चीज़ की लोड़ है। थैंक यू बोलो, मंगो, थैंक यू बोलो, बंद करो, दैट्स इट। किन्ने समझ रहे इस गल? तुसी ब्लेस हो यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आशीषित हो, उच्ची आवाज से बोलो आमीन। अगर तुसी परमेश्वर दी पेड़ हो, ओदी आवाज तुहानू सुनाई देगी, तुसी उच्चे होंगे दूसरे नालों। आमीन। छोटा है चर्च, आमीन। छोटा है कि तुसी पेड़ हो परमेश्वर दी, हाँ के ना? फिर कोई किद्दां तुहाडे को आके कह सकता है ओ यार जेड़े झूठ बोले से ना आप अपने मालिक नू, आला फड़ 10,000 बचे 5 तेरा ते 5 मेरा। किद्दां हो सकदा? ये किद्दां हो सकदा है? मैनू दसो किद्दां हो सकदा है? कोई लड़की तेनू आके बोले मैनू नंबर दे दे अपने भरा दा, किद्दां हो सकदा? जे तुसी पेड़ हो तुहाडे को डरनगे लोग,
ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬਲੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਓਏ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਆਈ ਨਵੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ। परमेश्वर कहता जो मेरी भेड़ होएगी वो मेरी आवाज़ सुनेगी, क्योंकि तुहाडे कोल लखां आवाज़ है, तुहाडे घरदियां दी, समाज दी, धर्मां दियां, लोकां दियां, बीमारी दी आवाज़ वखरी है, तुहाडे लालच दी आवाज़ वखरी है, पाप दी आवाज़ वखरी। पर परमेश्वर कहता जो मेरी भेड़ होएगी उसदी निशानी होएगी, वो किहदी आवाज़ सुनेगी? वो मेरी आवाज़ सुनेगी, मेरे पीछे चलेगी। वो पराए दा शब्द नहीं पहचानदी हो। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ 20000 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਪੋਕਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਹੈ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक भेड़ कितना ब्लू फिल्म देख सकती है, कितना चार दोस्तों च बह के पैग ला के फिर इन्ने बेशरम ने वो लोग, फिर उन्होंने फेसबुक ते शेयर कर देंगे ते नाम क्रिश्चियन ने, पैग शैग, हैशटैग पैग शैग, फेसबुक हैशटैग पैग शैग। तुहानू शर्म आनी चाहिए, तुसी भेड़ नहीं हो, क्योंकि तुसी उहदी आवाज़ नहीं सुन सकते। क्योंकि एक असली भेड़ चर्च तो बाहर जाके पता लगता भेड़ हैगी कि नहीं हैगी। वो क्रिश्चियन बिजनेसमैन बाहर जाके जो डीलिंग करनी शुरू करो फिर पता लगता वो क्रिश्चियन हैगा कि नहीं। वो क्रिश्चियन एजेंट फिर बाहर जाके पता लगता है कि ये क्रिश्चियन एजेंट हैगा कि नहीं हैगा। जो हले भी 10 झूठ बोलने वाला ओदी भेड़ नहीं है। यीशु मसीह ने क्या, मेरी भेड़ मेरी आवाज नू की करेगी, सुनेगी। मैनू शर्म आएगी अगर एक तो मैं पाप कर रहा, दूजा मैं इन्ना बेवकूफ हाँ, मैनू फेसबुक पे शेयर करके नीचे हैशटैग पैग शैग, पैग भी नाल बनाया हुंदा, और नाम की है एडा तगड़ा क्रिश्चियन नाम रखा। तुहानू क्या लगता परमेश्वर खुश है इदां? तुहानू वो नहीं दे पाएगा जो तुसी हकदार हो, तुसी उत्थे नहीं जा पाओगे जिथे, क्योंकि परमेश्वर बोरिंग करन नहीं आया तुहाडी लाइफ नू, सामर्थी करन आया। यूसुफ तुहानू दाऊद तुहानू सुलेमान पतरस पौलुस तुहानू बनाने लई आया हो, इसलिए मारा गया गाड़ा गया जी उठा। तुहानू लगदा कि वो फालतू च जी उठा, फालतू च मारा गया, फालतू च गाड़ा गया, तुहानू वो बड़ा करन लई आया। नॉन इमेजिनेबल लिमिटलेस जीवन देने लई आया तुहानू। तुहाडा बिजनेस लिमिटलेस होएगा। तुसी छुप छुप के खाना खाओगे, अद्धा घंटा टाइम लब के इतना बिजी होंगे, तुसी ताड़ी मिनिस्ट्री बिजी होएगी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम जगर आमीन उच्चा चर्च। हालेलुया। तुसी फलदार होंगे, क्यों? तुसी ओदी कौन हो? तुसी ओदी भेड़ हो। ताड़ी सहेली दे अंदर ए हिम्मत नहीं होगी ताड़े नाल गलत गल करन दी, क्यों? तुसी ओदी कौन हो? भेड़। पर जे ओदे अंदर हिम्मत हैगी है, इहदा मतलब तुसी भी गल्लां करदियां हो ते हिम्मत हैगी है। जो यूथ ग्रुप दे विच मैं हुंदा सीगा, कोई यूथ मेरे नाल फालतू दी गल नहीं सी करदा हुंदा। मैनूं बाद च पता लगदा हुंदा सी ओदी गर्लफ्रेंड है, अच्छा ओदा बॉयफ्रेंड है, अच्छा वो इदां दे काम करदा है, वो शराब पींदा, बाद च पता लगना मैनूं। मेरे नाल कभी किसी ने गल नहीं करनी, बस जैम सी दी कट्ठे जाना विजिट करन, कट्ठे आना विजिट करके, कभी कोई गल नहीं। क्यों? उन्होंने पता सी मैं परमेश्वर दी भेड़ हां, उन्होंने पता, लोकां नूं पता तुसीं कौन हो। चुगली करने वाला ही तुहाडे कोल आएगा 0-0 नूं। तुसीं चर्च दे विच 100 बंदा छड्डो, जाओ एक बंदा नेपाल तो लियाओ, एक बंदा राजस्थान तो, एक बंदा गुजरात तो, 15 दिन 2 दिन बाद चुगली ना बैठी होएगी, धर्मी ना बैठा होएगा, शराबी ना बैठा होएगा, व्यभिचारी ना बैठा होएगा। अपने आप 2 दिन बाद तुहानू कहने की लोड़ नहीं, ए मिस्टर फलाना जी, ए मिस्टर आ है जी, ए मिसिज आ है जी, ए भैन है ते भरा है, कुछ नहीं कहने की लोड़। 100 बंदा छड़ दो अंदर, देखो 2 दिन बाद धर्मी ना, पापी ना, व्यभिचारी ना, दारू वाला दारू ना, नशे ना, ब्लू फिल्म ना, चोर ना बैठा होगा, सारे एक दूसरे लब लेंदे हो। फिर असीं कहने असीं परमेश्वर दी की हां, भेड़ हां। फिर किद्दां चोरी कर सकते हैं आपां, किद्दां गलत मूवी, किद्दां फोन ते, किद्दां गलत काम कर सकते, किद्दां दसो जो दी भेड़ हां, जो दी आवाज़ सानूं सुनदी है तां। आमीन। जे वो तुहाडी अगुवाई करेगा ना, तुसीं मेरे वांगू खड़े होंगे गवाही दिंदे होए।
पर जे वो तुहाडी अगुवाई करेगा तां करेगा जे तुसी ओदी भेड़ हो। कहंदा मेरी भेड़ मेरी आवाज नू, जो परमेश्वर तुहाडी अगुवाई करेगा तुहानू आवाज मार के बुलाएगा। तुसी किते तुसी दुनिया दे बेस्ट प्लेसिस ते बैठे होंगे। तुसी चर्च मैं तुहानू मजाक नहीं कर रहा, तुहानू खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा। सुनो, तुहाडे लई इस चर्च की गल कर रहा मैं, जेडे बैठे इत्थे तुहाडे लई दुनिया दे बेस्ट प्लेस परमेश्वर तैयार करके बैठा, बेस्ट प्लेस। ਜਦੋਂ ਮੈਂ बपतिस्मा लिया ना, ਜਦੋਂ मैं बैप्टिज्म लैके बाहर मैं अज तक मैं कभी कपड़े याद नहीं रहते। मैं कपड़ियां का शौकीन नहीं, मैं सिर्फ चर्च आने लिए कपड़े जो घर देखोगे मैं एक साल तुम 2-4 कपड़े च देखोगे। सिर्फ मिनिस्ट्री करने लिए मैं कपड़े लैने पैंदे। मैनू अज भी याद है बैप्टिज्म लैन तो लगे मैं केड़ी टी शर्ट ते केड़ी पैंट पाई सी, अज भी याद है मैनू। और मैनू अज भी याद है बैप्टिज्म लैन तो बाद जो मैं बैठा और मैं अपने हाथों नूं तां करके प्रेयर कर रहा, और एक बोल रही कि इन्हां जो जेडे लोग बैप्टिज्म लैके बैठे इन्हां जो एक बहुत वड्डा परमेश्वर दा दास है। मैनू कोई मतलब नहीं। सुनो सुनो सुनो, वही चीज मैं तुहानूं दस रहा, सेम तुहानूं यकीन होए ना होए दुनिया के बेस्ट प्लेस साडे लई रेडी हो चुके हैं। उस लेवल नु अचीव करो परमेश्वर दे उस लेवल नु कि परमेश्वर छाती ठोक के बोले नहीं ये मेरा मेरा है, नहीं ये मेरी है, ये सच्ची मेरी पेड़ है, सच्ची मेरा ओ आमीन छोटा चर्च। परमेश्वर नु ये होवे कि मैं इनू इनक्रीज करना है, परमेश्वर नु फिकर होवे तुहाडी। हालेलुया। उन्हें फिकर होवे तुहानू इनक्रीज करना, क्योंकि तुसी थैंकफुल लोग हो। तुसी हर चीज थैंक्स कर रहे हो, तुसी हर काम च परमेश्वर दा थैंक्स कर रहे हो। हर गल च नुकसान भी हो गया परमेश्वर थैंक्स कर रहे हो तुसी। और परमेश्वर देखदा हाँ ये एबल है, ये च कैपेसिटी हैगी, मैं इनू वधा सकदा। आमीन। तुहाडी जिन्नी कैपेसिटी है परमेश्वर उन्नी चर्च तुहानू दिंदा। तेरे 100 की कैपेसिटी तुहानू 101 नहीं मिलेगा। तेरे 500 की कैपेसिटी अगर 50,000 की कैपेसिटी है उन्ने मिलणगे जिन्नी तेरी कैपेसिटी है। इसलिए मैं रोज परमेश्वर कहना परमेश्वर मेरी कैपेसिटी नू इनक्रीज कर, मेरे डेरे दे पट मेरे तंबुआ नू चौड़ा कर। मैं रोज कहना परमेश्वर आमीन। क्योंकि असी की हैं ओदी, और ओदी पेड़ ओदी आवाज नू सुनदी है। ओदी पेड़ ओदे च जलन है, ओदी पेड़ दे विच। और पापियां दी मंडली च खड़ी नहीं हुंदी, वो ठट्ठे करने वाले दी मंडली च नहीं मिलेगी ओदी पेड़ तैनूं। पर जे वो मिलेगी तो ओदी पेड़ नहीं है, ओदा नाम सिर्फ क्रिश्चियन है, ओदी पेड़ नहीं है परमेश्वर की। हालेलुया। तो 4 बंदियां दे विच 4 लड़कियां गप्पा मार रही वखरियां वखरियां, तुसीं निकल जांदे हो उन्हां चों ये बोल के नहीं मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं क्रिश्चियन हाँ। तुसी एक तरह डिक्लेयर कर देता कि तुसी क्रिश्चियन हो। जो डिक्लेयर कर दो तुसी परमेश्वर देखदा हाँ इन्हें डिक्लेयर किया, एदा कुछ करो। इसलिए मैं कहना लोगों तो डरो ना। कितने चलने भैन जी, मैं काम चली हर संडे। कितने चलने भैन जी, मैं आई। भैन जी कितने चलने, मैं काम चली। दसो मैं चर्च चली। सुनो, जो डिक्लेयर करते हैं मैं क्रिश्चियन, मैं भेड़ हाँ परमेश्वर दी, फिर उस डिक्लेरेशन मैं कर दिता है ना, मैं नशे छड़ते जी। हुण मैं कल्ला मान लो रूम च और सिगरेट पीने का दिल कर रहा है, तुसीं नहीं पीओगे क्यों? तुसीं डिक्लेयर किया होया। तेरा पाप करने दिल कर रहा है, तुसीं नहीं करते क्यों? तू डिक्लेयर करता अपने दोस्तां जी, तेरे दोस्तां नूं पता लगूगा तो फिर तू सिगरेट पीती हो मेरा मजाक उड़ाणगे, परमेश्वर का मजाक उड़ेगा उत्थे। ते मैं परमेश्वर का मजाक नहीं उड़न देना, मैं जिम्मेवारी चकांगा। ऐदा करते करते जो परमेश्वर देखता कि इन्हें मेरी जिम्मेवारी चुक ली, परमेश्वर फिर तुहाडी जिम्मेवारी चुकदा। फिर जेड़ियां चीज़ां नहीं भी देनियां, मैं तुहानूं सीरियस कह रहा, हर क्रिश्चियन ब्लैस निगा। क्रिश्चियन मंगते हीलिंग नहीं मिलती, क्यों? परमेश्वर ने ठेका नहीं लिया होया, वो साडा कर्जदार नहीं है। पर जो उसकी जिम्मेवारी चुक ली, बीज का टाइम है जी, अच्छा जी कितने क्रिश्चियन भाई हो, आज आया नहीं जी। जिन्ने भी काम होए चर्च में बंदा कभी हाजिर नहीं होया। और एक दिन अपने टीबी की प्रेयर कराने लिए प्रेयर लाइन च खड़ा, परमेश्वर कहता कित्थों आया हूं तू? जो मैनू तेरी लोड़ है तू कभी नहीं आया, आज तेनू लोड़ है तू मैनू चाहना है, तू मैनू इस्तेमाल करना चाहना है एक दवाई की तरह। और परमेश्वर इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं की।
ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਚਰਚ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ। ਹਿਜਕਿਯਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਹੀਆਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਓ 15 ਸਾਲ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਤਾਂ? परमेश्वर कहना मेरे हथियार बनो ताकि मुसीबत के दिन तुसी खड़े रह सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, विश्वास की ढाल लेके स्थिर रह सको, प्रार्थना च लीन रह के। आमीन। जो डिक्लेयर किया मैं ओदी पेड़ हाँ, अपने यूथ ग्रुप जो डिक्लेयर करता मैं ओदी पेड़ हाँ, मैं नशे नहीं करता, मैं कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी, मैं कोई काम नहीं करना, मैं ओदी पेड़ हाँ, दैट्स इट। ब्लैसिंग नहीं मिली, हले कुछ नहीं मिला, पर तू डिक्लेयर कर देता, तुझे बोना शुरू कर देता, तुझे प्रेयर करनी शुरू कर देती, लाइफ सही होनी शुरू होगी। तुझे जिम्मेवारी चुक ली परमेश्वर की, परमेश्वर को फेल नहीं होने देना। देखो हुंदा की है फिर, वेखो तो सही हुंदा की है फिर तेरा घर लड़ाई करन दिल भी करेगा, तुझे करोगे नहीं। अपनी दरानी ने कुटन का भी दिल करेगा, तुझे कुटोगे नहीं, क्योंकि तुझे की डिक्लेयर कर चुके हो, मैं कौन हाँ? पेड़। मैं उसकी आवाज को सुनन वाली है, मेरा फीलिंग कुछ भी कहे लेकिन मेरी स्पिरिट जो कहेगी मैं वो फॉलो करांगा। आमीन। क्योंकि ओदी पेड़ ओदी आवाज को सुनती है तो ओदे पीछे जाती है। लिखा वो फ्री होएगी, चारा पाएगी, अंदर बाहर आया जाया करेगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने संबंध अच्छा नहीं है तो कभी थैंक्स नहीं करूंगे, तो सिर्फ अपने मतलब ले आऊंगे। हाँ एक प्रॉब्लम ठीक हो गई तो वधिया है, हुण दूजी ना ठीक हुई तो तू कौन ते मैं कौन। सोचो जिस परमेश्वर ने एक नू ठीक किया वो दूजी करेगा, क्यों नहीं करेगा वो? पर वो चेक करेगा तुहानू, क्योंकि वो कर्जदार नहीं है साडा, उन्होंने काम करना ही करना, उहदे नाल कोई एग्रीमेंट नहीं होया साडा। आमीन। उहदे नाल कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया ना उपरों आन लगे, हैगा तो दिखाओ एग्रीमेंट कोई कि प्रभु ਨੂੰ हर प्रार्थना का उत्तर देना पएगा, मैं जब बीमार होवां उन्हें चंगा करना पएगा। कोई एग्रीमेंट नहीं। कहता बाय फेथ मैं चंगा करांगा लोगों को, विश्वासी चंगे होणगे बाय फेथ। क्रिश्चियन लाइफ बाय फेथ दी है। आमीन। तुसी विश्वास दे नाल चलदे हो और एक दिन तुहानू सरप्राइज करदा है, तुहानू शॉक करदा हो, तुहानू मिरेकल दिंदा, हीलिंग दिंदा हो, और फिर लुक जांदा हो, फिर तुसी बाय फेथ चलदे हो, फिर बाय फेथ तुसी पवित्रता च चलते हो, फिर तुसी बाय फेथ सब कुछ लेंदे हो। बाय फेथ चलते 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 फिर एक दिन तुहानू सरप्राइज कर दिंदा हो, तुहानू शॉक कर दिंदा हो, तुसी होर ऊपर जांदे हो, फिर लुक जांदा परमेश्वर, फिर तुसी बाय फेथ चलते हो, फिर तुसी याद करते हो हुण तां कुछ नहीं हो रहा, पर पिछले साल आ होया सी, ओ 3 महीने पहला आ होया सी। तुसी फिर फेथ करके थैंक्स करके पवित्रता च प्रेयर चलते हो, एक दिन फिर तुहानू सरप्राइज कर, फिर तुहानू शॉक दिंदा हो। आओ मैं तैनू जीवन दी गल्लां दस रहा चर्च। हालेलुया। मेरे लिए बहुत सारे सन्स है पास्टर, दूसरे मिनिस्ट्रियां नू करन वाले, वो भी इस टीचिंग नू सुनते, उन्होंने पता है ये तरीका है वधन दा मिनिस्ट्री दे विच, ये तरीका है एक विश्वासी दे वधन दा, एक बिजनेसमैन दे वधन दा। हालेलुया। आज मेरा बिजनेस मैनू 25,000 दे रहा है, मैं टाइथ कट रहा, पर जिद्दां ही 1 लाख होया मैनू लगा है इन्ना टाइथ, असीं उत्थे ही रुक गए फिर। आमीन। जो मेरी चर्च का टाइथ हज़ारां च सीगा उदों भी जांदा सी, हुण टाइथ तो भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मैं वधन का कारण जानदा मेरा की है। कंजूस पास्टर कंजूस लोगों को अपने वाल खिंचदा, और देन वाला बंदा देन वाले लोगों को अपने वाल खिंचेगा। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। आमीन। ਅਸੀਂ रिस्पेक्ट करते हैं परमेश्वर की, थैंक्स करते हैं परमेश्वर का, अपने कर्मां तो अपने जीवन तो जे असी परमेश्वर दियां ब्लैसिंग नूं दी ग्लोरी नूं अपनी लाइफ च देखना चाहते हैं। आमीन। अगर मेरा 5 साल पहला अगर मेरा टाइथ 5 लाख रुपया सीगा, अगर अज भी मैं 5 लाख रुपए लैके जावां, तुहाडे लई 5 लाख वड्डी कीमत हो सकती, लेकिन परमेश्वर मेरे नाल गुस्सा करेगा। तुहाडे लई वड्डा हो सकता हो क्योंकि वो 5 लाख है, लेकिन परमेश्वर को पता नहीं हूं मेरी हैसियत 50 लाख दी है।
हालेलुया। और जो कंजूस बंदा कंजूस पब्लिक ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ 100 ਬੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ, व्यभिचारी व्यभिचारी ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਐ ਚੁੰਬਕ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਘੁਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜੇ ਕੱਢਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਭੇਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਚਰਚ, ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੇਡ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, कि 6 साल तो बाद काम करा के 7वें साल छड़ दिओ। ते लिखा जो दास सदा लिए अपने मालिक नाल रहन दे लई तैयार होवे, ओदे कन्नां दे विच शेक करके ओनू मुंदी पा दिंदे सी इत्थे। ते जिन्हां ने पाईयां होईयां अज कन्नां 'च सारे ला दिओ, तुसीं नौकर नहीं हो। बंदे कल्ले, लेडीज नहीं। आमीन। कल्ले बंदे जिन्होंने नौकर बनाना हुंदा है पुराने नियम सदा दा नौकर कि ये मेरा फॉर एवर नौकर है, ਉਹਦੇ ਕੰਜ ਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ। ਉੱਚੇ ਪਲੇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਚਰਚ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਮੀਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਚਰਚ।